हरे कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणे। ये है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक और सबसे प्रख्यात श्लोक भी है। और लोग इसका अर्थ कहते हैं कि बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखिए, और कहते हैं कि यही भगवद गीता का परम उपदेश है। तो आइए जानते हैं कि कर्म और कर्म योग में क्या अंतर होता है और हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या इस श्लोक को समझ पाए हैं या नहीं। तो भगवद गीता में ये बात साफ बताई गई है कि जब एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में आकर अपने सारे कर्तव्य निभाता है किंतु उसके फल की इच्छा वो स्वयं रखता है तो वो हुआ कर्म। और यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है बिना आसक्ति के, विदाउट अटैचमेंट, तो वो हुआ कर्म योग। आइए इसे कुछ विस्तार से समझते हैं। अब स्त्री हो या पुरुष हो, इस भौतिक जगत में अपने सारे कर्तव्य तो निभाता ही है। अपने घर परिवार के प्रति, रिश्ते नातों में, सगे संबंधियों में, कभी प्रेम से तो कभी कर्तव्य से। इसके बाद वो समाज में कुछ दान पुण्य का कार्य भी करता है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है, अस्पताल खुलवाता है, स्कूल खुलवाता है, गरीबों को भोजन खिलाता है, अनाथ आश्रम में देता है, और फिर सोचता है कि मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया, उस इंसान के लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, किंतु मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये हमने फल की आसक्ति के साथ किया था। कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत सारा दान पुण्य करूँगा, बहुत सारा दान दूंगा, देवी देवताओं को यज्ञ करके प्रसन्न करूँगा, इसके बाद मैं धन दौलत से सुखी और संपन्न हो जाऊँगा। जब मैं सुखी और संपन्न हो जाऊँगा तो फिर से दान पुण्य का कार्य करूँगा और फिर से सुखी और संपन्न हो जाऊँगा। इसी प्रकार से उसके जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। कभी कभी पुण्य कर्म करते करते उससे कुछ गलत कार्य भी हो जाते हैं, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा भुगतने के लिए वो लगातार इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर काटता ही रहता है। तो अब आप सोचेंगे कि भला बिना आसक्ति के कर्म करना कैसे पॉसिबल होता है। आखिर हम है तो इंसान ही, फीलिंग्स तो होती ही है, अटैचमेंट्स भी होती है। तो बिना अटैचमेंट, बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य पथ पर चलना ये केवल और केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही संभव है, अन्य और कोई भी उपाय नहीं है। तो कई लोग सोचेंगे कि आप कर्म योग को भक्ति योग के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, किंतु बिना कृष्ण भक्ति के कर्म योग में कार्य करना संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मेरे दिए गए मार्गदर्शन पर चलता है पूरे विश्वास के साथ और बिना किसी ईर्ष्या के, वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और इसी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी यज्ञ करते हो, उसे तुम मुझे अर्पण कर दो। तो जब एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की छाँव में आ जाता है, तब गुरु के मार्गदर्शन से, भक्तों के सत्संग से और शास्त्रों के पठन से, ज्ञान से वो इस बात को समझ लेता है और उसी ज्ञान को वो अपने जीवन में उतारने का कुछ प्रयास करता है। यही कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये जीव परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण का ही एक अंश है
और इस भौतिक जगत में मुझे केवल इसीलिए भेजा गया है ताकि कई जन्मों से जो कई लोगों के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट है उसे मैं समाप्त कर सकूं। और ये भक्त साथ ही हरि नाम का प्रतिदिन निरंतर जप करता है, हरि कथा को सुनता है, रामायण का श्रवण करता है, कृष्ण कथा सुनता है, पढ़ता है, भक्तों के संग में रहता है और साथ ही वो अपने सारे कर्तव्य निभाता है, चाहे वो परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति हो, क्योंकि कृष्ण भक्तों के जीवन में उनका केंद्र बिंदु होता है केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। उसके लिए आसपास एक अंधेरा होता है और बीच में केवल भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसीलिए बिना आसक्ति के कर्म करना उसके लिए कुछ संभव होता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति वो है जो इस संसार के जड़ से, रूट से अटैचमेंट को कुछ हद तक, कई हद तक समाप्त कर देती है। तो अब आप कहेंगे, तो क्या व्यक्ति को समाज में दान पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए? अवश्य ही करना चाहिए, किंतु भक्तों के दान देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। अब समझ लीजिए कि कोई कृष्ण भक्त गरीबों को भोजन खिलाना चाहता है, तो उस भोजन को सर्वप्रथम श्री श्री राधा कृष्ण को, श्री श्री सीता राम जी को या श्री श्री लक्ष्मी नारायण जी को अर्पण किया जाता है तुलसी के पत्तों के साथ। और जब वो भोजन प्रसाद का रूप ले लेता है तब जाकर उसे गरीबों में बांटा जाता है। इससे दो कार्य संपन्न होते हैं। एक तो खिलाने वाला व्यक्ति सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने भोजन पहले भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पण किया है। और दूसरा, खाने वाले जीव सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं प्रसाद पाकर, और कभी न कभी किसी भी जन्म में या इसी जन्म में वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। समझ लीजिए कि आप वस्त्रों का दान देना चाहते हैं, तो उसे भी पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, क्योंकि चाहे भोजन बनाने की सामग्री हो या वस्त्र बनाने की, ये हमें प्राप्त होते हैं प्रकृति से। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतु नानेना कौन्तेय जगद विपारी वर्तते। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, ये प्रकृति जो है वो मेरी ही एक शक्ति है और वो मेरे ही निरीक्षण में कार्य करती है। यदि कोई भक्त विद्या के लिए दान देना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे भगवद गीता का दान दे, क्योंकि भगवद गीता से उत्तम शिक्षा और विद्या और कोई भी नहीं है। और उसके बाद उसे एकेडमिक एजुकेशन के लिए अवश्य दान दे। तो ये जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तवि कर्मणे, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म के ऊपर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और यदि इस युद्ध के परिणाम को तुम स्वयं भुगतना चाहते हो तो तुम्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को मारने का पाप अवश्य ही लगेगा। किंतु यदि इस युद्ध का परिणाम तुम मुझे सौंप रहे हो, मेरा धरती पर आने का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करने में यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो तुम्हें इसका पाप कभी भी नहीं लगेगा। और हाँ, भगवद गीता का परम उपदेश है, मन मन भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, यानी कि मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। इससे हे अर्जुन, तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। और उपदेश है कि सर्वधर्मानं परित्याज्य माम एकाम शरणं व्रज अहमं त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी सारे आध्यात्मिक मार्गों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। आज के इस वीडियो को बस यही विराम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।